हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि डेली शाम को 8 बजे आपकी डेली रीजनिंग की जो है 20 से 25 प्रश्न आपके डेली करवाए जाएंगे। डेली के डेली मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग सभी साथी, जो साथी आपको जिन साथियों को नहीं पता वो नोट कर लें। डेली रात 8 बजे ये आपकी क्लास रीजनिंग की टॉप 20 के प्रश्न आपके होंगे। 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। ठीक, डेली आपको क्लास को अटेंड करनी है। अगर आप ये क्लासेस डेली अटेंड करते रहे तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि आपका रीजनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कई साथियों ने बहुत अच्छा वो साथी रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं और अच्छी साथ में पढ़ रहे हैं। तो जो साथी साथ में जुड़े रहते हैं उनको 2 से 3 महीने के अंतर पे उनको खुद इम्प्रूव लगने लगेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और आप लोग साथ साथ में जो भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नंबर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने के साथ साथ में आप लोग क्लास को डेली की डेली आपको लाइव देखना है। और इसके साथ में आप अपना टाइम डिसाइड कर लें। डेली शाम को 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होनी है। ठीक, समझ में आ गया? ठीक है। और आप लोग अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के साथ में उसका उत्तर भी साथ में देते चलिएगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो साथ में दीजिएगा, अगर आप ऑफलाइन दीजिए तो ऑफलाइन में आप कमेंट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला रीजनिंग का प्रश्न कौन सा हो जाता है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की जब बात हो रही है तो पहला प्रश्न क्या दे रखा, ध्यान से एक एक पॉइंट अगर आप इस रीजनिंग की क्लास को देख लेते हैं तो आपको खुद से पता और अपनी तैयारी को जांचें कि आप 20 प्रश्न अगर मैं करवा रहा हूँ तो उसमें से आप कितने कर पा रहे हैं, कितने पानी में आप हैं, ये भी आप अपने आप को जांच सकते हैं। और आप सॉल्व जरूर करें इसकी। ठीक, इसकी पीडीएफ के लिए अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल पाठशाला विद गौरव चैनल ज्वाइन कर लें। वहां से इसकी पीडीएफ डेली की डेली आपको प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रश्न की बात करें। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। मतलब इसमें क्या ऐसा रिलेशन हो रहा है, उस रिलेशन को आपको समझना है। तो पहले पॉइंट की अगर बात करें तो क्या दे रखा है, ACEG दे रखा है। और सेकंड पे क्या दे रखा है, SUWY दे रखा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो ये क्या दे रखा है, VDFH दे रखा है। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता है, जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं या जिन साथियों ने मेरी क्लास इससे पहले नहीं देखी है, फिलहाल तो मैंने 27-28 क्लासें आपकी करवा रखी हैं। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं देखी है फिर भी मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पे तो हम बात कर लेते हैं कि जो बीच में ये साइन दे रखा है, ये साइन का मतलब क्या है, इन दोनों साइन का मतलब क्या है, क्या ये दोनों साइन एक हैं या दोनों साइन अलग अलग हैं। तो जिन साथियों को ये दोनों साइन एक लगते हैं उनको बता दें ये दोनों साइन एक नहीं है। इसकी अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें तो ये आपका किसका होता है, रेशियो का होता है। किसका होता है, रेशियो। रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसी के साथ साथ जब एक साथ आपके 4 बिंदु बने होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी कि इसको हम हिंदी में समानुपात बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होने, मैंने क्या, अगर आप क्लास को डेली देखते हैं बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, रीजनिंग के आप मार्थी बन जाओगे, लेकिन कैसे बनोगे, जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे। तो अब जरा हम लोग आते हैं कि भाई इसके प्रश्न का किस तरीके से क्या इसका हो जाएगा, समझेंगे जरा। देखो जब आप प्रश्न को देखोगे तो आपको ये पता चलने का किसका संबंध किससे है। कई बार क्या होगा, ये जो इधर वाले का संबंध इससे होगा, समझ में आ गया। और कभी कभार क्या होगा, इसका संबंध इससे होगा। ये हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा जब आप प्रश्न को देखोगे। जैसे अगर इस प्रश्न की बात करें, यहां पर ए दे रखा है, यहां पर एस दे रखा है और यहां पर बी दे रखा है, तो ये बताओ किसके करीब आप ज्यादा हो। भाई आपको ABCD अच्छे से आती होगी। ए के बाद में आपने क्या देखा, ए यहां पर दे रखा है, ए के बाद में यहां पर क्या जा रहा है, बी जा रहा है। बात समझ में आ रही? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब भी रीजनिंग को आप सॉल्व करेंगे, रीजनिंग को सॉल्व करते समय आप ऑप्शन को जरूर देखें, जिससे क्या हो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो अगर एक अक्षर हमें मिल गया, अब हम सेकंड की चाहो तो सेकंड चेक कर लो। सी यहां दे रखा है, सी के बाद देखो यहां पर क्या हुआ, एक प्लस हुआ, ए के बाद क्या, बी आया। ए के बाद कितना आता, बी आता, तो ए के बाद बी मतलब प्लस वन हुआ। और सी की अगर बात करें, सी के बाद कितना रहा, डी, मतलब सी के बाद तो यहां पर प्लस वन हो रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहां तक हमें यह पता चल रहा है +1 सीरीज में हो रहा है। ठीक, अब क्या देखेंगे, जो इसका कहीं मैच हो रहा है, एस के बाद कितना आता है, तो आप सभी का उत्तर क्या आएगा, टी आता है। लेकिन टी देखो, अब जैसे ही आपने टी देखा तो ये दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, आपके कैंसिल हो गए। जब तक आप एलिमिनेशन का मेथड एग्जाम में नहीं लगाएंगे तब तक आप आसानी से नहीं कर पाओगे। अगर आप इस रीजनिंग की क्लास को पूरा देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आपने पूरी रीजनिंग नहीं पढ़ी फिर भी आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाएंगे। चलो, तो यहां से पहला अक्षर हमें मिल गया टी और बी। अब देखो कहीं ना कहीं क्या टी भी यहां दे रखा और टी भी यहां दे रखा है,
तो कहीं ना कहीं दोनों हमें आगे अक्षर मिलाने की अब जरूरत नहीं है। हम अक्षर कौन सा मिला लें, अंतिम वाला अक्षर मिला लें। तो अंतिम वाले अक्षर +1 हो रहा है, जैसा कि पता है यहाँ +1, तो बाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। अब देखो जेड जेड आता है, जेड इसी में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बात समझ में आ गई। तो हम लोग क्या कर गए, अपने उत्तर के करीब पहुंच गए। इस तरीके से आपको क्या करना है, रीजनिंग को अच्छे से तैयार करना है। मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं, कभी कभार क्या होगा, पहले का संबंध दूसरे होगा, और कभी कभार क्या होगा, पहले का संबंध तीसरे से होगा और दूसरे का संबंध चौथे से होगा। इस तरीके से संबंध आपका बनता है। तो ये चीजें आपको, जब मैंने डिटेल क्लास करवाई, ये चीज आपको सभी को बता रखी है। ठीक, तो यहां तक किसी को अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो आप थम्स अप करके बताइएगा कि सर मुझे ये चीज समझ में आ गई है। और साथ में आप लोग उत्तर भी देते रहिएगा, जो लोग साथी सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन देखते हैं तो साथ में आप लोग ऑफलाइन उत्तर भी दीजिए। और बाद में आप ये बताइएगा कि 20 में आप कितने मार्क्स ला पा रहे हैं। आपको ये बताना है बाद में कि 20 में आप कितने मार्क्स यहाँ पर ला पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समस्या आ रही तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, वहां से इसकी पीडीएफ से लेके आप बाद में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नंबर पे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और इसके साथ साथ में शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलो, क्योंकि आपकी ये क्लास होती है, इतना इसमें मेहनत लगती है। ये आपकी क्लास को तैयार करने में पहले मैं खुद उस पर रिवाइज करता हूँ, फिर चीज़ों आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे आके डायरेक्ट आपको चीज़ों को करवा दिया, तो उससे क्या होता है कि आपकी कोई भी मिस्टेक यहाँ पे होने के चांसेस कम होते हैं। तो एक क्लास को तैयार करने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आप लोग पता नहीं कि इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास करवाई जाती है और फिर भी आप लोग क्लास को नहीं देखते। आज सुबह करंट अफेयर की क्लास हुई, उसमें से ऑनलाइन केवल 4 से 5 लोग देख रहे थे। अरे नहीं देख पाते तो कम से कम बाद में देख लो उस क्लास को, लेकिन आपको पढ़ना ही नहीं कुछ भी है। बाद में ये बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, वो आपके पास समस्या तो हमेशा ऐसी बनी, सभी के पास में कोई ना कोई समस्या जरूर बनी रहती है। ठीक है ना, तो अगर उन समस्याओं को आप डेली याद करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी इस मंजिल से भटक रहे हो। लेकिन अगर आप डेली की डेली ये डिसाइड कर लो कि मुझे डेली रात को 8 बजे क्लास को लेना है रीजनिंग की, तो आप रीजनिंग के महारथी तो जरूर बन जाओगे। बाकी भी क्लास आपकी शुरुआत कर देंगे। चलो अगला प्रश्न, हम लोग सेकंड प्रश्न की बात कर लेते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है, यहां पर बात करते हैं कि 6 का संबंध 11 से है, तो 11 के बाद का आगे बताना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, कभी कभार क्या होगा, अब जैसे यहां पर है तो यहां पर 2 कंडीशन लग सकती हैं। कैसे कि पहला का संबंध यहां पे दूसरे से भी लगा सकते हो, या दूसरे का संबंध पहले से भी लगा सकते हो, इस तरीके से यहां पे कर सकते हो। लेकिन यहां पर आपको, क्योंकि यहां पर 11, यहाँ जो संख्या दे रखी, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे तो आप क्या करो, 6 का संबंध 11 से देख लो और 11 का संबंध देख लो, कैसे बन पाएगा। ठीक है, सभी साथी इसका कमेंट करके भी कमेंट में उत्तर आप लोग देंगे, जो लोग साथी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर जिनको आता है तो क्या नाम, बहुत अच्छी बात है, आप उत्तर को सॉल्व करके कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको सॉल्व करिए। और जिनको नहीं आता तो वो पॉइंट को समझें, कॉपी पेन लेके आपको बैठा और चीजों को नोट करना कि मैं साथ में क्या बता रहा हूँ। चलो समझते हैं भाई जरा। देखो पहले नंबर पे आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर 6 से 11 पे, यहाँ पे 6 से 11 की बात हो रही है, तो 6 से 11 की जब बात करेंगे तो कहाँ आपको क्या पता चला, 6 में आप अगर +5 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन जब 11 में आप +5 करोगे तो आपको यहाँ पे 16 आ रहा है, लेकिन आपका जब ऑप्शन देखोगे तो यहाँ 17 आ रहा है। इसका मतलब कई लोग साथी क्या करेंगे, इसको सोचेंगे कि यहाँ पे मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट दूसरा लगेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे, कैसा हुआ, रॉन्ग हो गया, समझ में आ गया। अब देखो दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करना। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये ऑप्शन के करीब हम नहीं पहुंच पा रहे, तब आपको करना क्या, जरा ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जब अब आपको यहां पे पहुंचना, अब दूसरे तरीके से कोई तरीके से आप पहुंच नहीं सकते हो, तो आप करोगे क्या, आपको यहां पे लाना 6 और यहां पे लाना 11। कैसे लाओगे जरा ये समझो। यहां पे देखो, सबसे पहले नंबर पे यहां पे करेंगे क्या, सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर और +2 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। अब इसी के साथ क्या करेंगे, 2 का हम क्या कर देते हैं, यहां पर 2 का क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 का जब क्यूब कर दोगे और इसके साथ साथ में यहां पर क्या कर दोगे, 3 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना, 8, 8 और 3 कितना, 11 हो गया। मतलब हमारा पहले वाला कैसा हो गया, सेटिस्फाइज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 11 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब देखो 11 लाना मतलब पहले आपको करना का पहली वाली संख्या के साथ में क्या करना है, स्क्वायर करना। कैसे स्क्वायर करेंगे समझो, तो यहां पर हमें लाना कितना है, 11 लाना। 11 लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, और 11 लाने के साथ साथ में इसको 2 भी हमें जोड़ना भी है, तो क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। 2 का स्क्वायर नहीं होगा, 1 सेकेंड,
देखो जरा यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर होगा। क्या दिक्कत होगी भाई? 1 मिनट। चलो भाई समझ लेते हैं जरा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि पहले वाले के साथ में जब इसके साथ में संबंध आपने निकाला तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यही संबंध इसके साथ में करेंगे तो ये कैसे करेंगे जरा समझ लो। सबसे पहले नंबर पे आपको करना क्या है कि 3 का स्क्वायर करोगे, तो 3 का आपने स्क्वायर कर दिया और प्लस कितना जोड़ा था मैंने? 2 जोड़ा था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक, समझ में आएगा। इसी प्रकार से क्या करेंगे, ऐसे ही जब करेंगे तो 3 का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? क्यूब करेंगे, क्योंकि मैंने वहां पे यही तो किया था। और जो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इसमें जोड़ देंगे, यही तो किए थे। तो 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 में जब 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन कहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन जो देखा है यहाँ पे 6 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। एक ही आपका उत्तर कैसा हो जाएगा? चौथा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या अगर आ रही हो तो आप अपनी बात को रख सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं दोबारा से उसको समझा दूंगा, ठीक है। या आप लोग कोई समस्या रहती है ऑफलाइन कमेंट करिएगा, मैं ऑफलाइन में उसका रिप्लाई देने की जरूर बात। फिर से समझ में, फिर से मैं एक बार इसको फिर से समझा दे रहा हूं, जिन साथियों को नहीं समझ में फिर समझ। देखो यहाँ पर करना क्या कि मैंने अपना पहला कॉन्सेप्ट जब लगाया तो पहला कॉन्सेप्ट कैसा हो गया? फेल हो गया। पहली वाली संख्या को लाने के लिए हमें क्या किया? 2 का हमने स्क्वायर किया और प्लस 2 जोड़ दिया तो हमारा 6 आ गया। ठीक, यहीं पे क्या किया? 2 का हमने क्यूब किया और 2 का क्यूब करने के बाद में क्या कर दिया? यहां पर हमने 3 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 11 आ गया। इसी तरीके से क्या करेंगे, हमें 11 लाना है। 11 लाने के लिए हमने पहले क्या किया? 2 का स्क्वायर किया, तो यहां पर क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, तभी तो लाओगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़ना भी है। तो बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और इसी के बाद में क्या करेंगे? 3 का क्यूब करेंगे और प्लस 3 जोड़ा था यहाँ पर ना, तो 3 यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। बोलो अब समझ में आ गया? मैंने 2 से 3 बार इसको एक्सप्लेन कर दिया। इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना। थोड़ी सी समस्या होगी कि जो साथी लोग पहली बार देख रहे होंगे, जिन साथियों ने अभी तक इससे पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी, थोड़ी समस्या होगी, लेकिन अगर आप क्लास से जुड़े रहते हो तो आपको पूरा यहाँ पे सॉल्व आपको होने वाला है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। और भाई जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, सबसे पहले नंबर पे आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए, करिए डेली की डेली। ठीक, आपको बोलना पड़ता है तो कम से कम ये आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलो समझते हैं भाई। जो लोग लाइव देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग लाइव नहीं देख पाते वो ऑफलाइन जरूर देखें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहाँ पे मिस गलती से 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। मतलब कह रहा है कि संबंधित शब्द, यहाँ पे रिलेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिलेशन। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र वो समझ लें क्या रिलेशन की बात करा। अब देखो बाड़ा, बाड़ा का मतलब यहाँ पे क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पे बाड़ा, बाड़ा का सुअर से संबंध क्या है, यानी कहने का सीधा सा, जिनको नहीं पता वो समझ बता दें। जैसे अगर हम अपनी बात करें, या जो इंसान होते, इंसान कहाँ रहते? घर में रहते हैं, लेकिन उसी प्रकार से जानवरों के लिए भी जगह बनी होती है, ठीक है। लेकिन जो सुअर होता है, सुअर को जो रहने का स्थान होता है उसको क्या बोला जाता है? बाड़ा बोला जाता है। इसी प्रकार से शाला में कौन रखा जाता है, तो आपको अच्छे से अब ऑप्शन देखेंगे भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। तो गरुड़ तो नहीं होगा, यहाँ पे बाघ नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर उड़ता है, और मुर्गी भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच रहा, कौन सा? तो इसी को क्या बोला जाता है? गाय किस में रखी जाती है? गायशाला में रखी जाती है। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया कि इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाड़ा मतलब सुअर के रहने का स्थान क्या है? बाड़ा में सुअर रखे जाते हैं, मतलब एक बड़ा सा कमरा होता है उसी में ये बंद कर दिए जाते हैं, उसको बोला था बाड़ा। और यहाँ पे गाय होगी तो गाय को गायशाला में रखा जाता है। ठीक, समझ में आ गया। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप 11th और 12th में थे तो आपकी प्रयोगशाला थी, मतलब प्रयोग करने की शाला। शाला का मतलब होता है घर, ठीक। साला वो वाला साला नहीं समझना, यहाँ पे साला का मतलब क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करते रहिए साथ में, और अपने उत्तर को भी जांचते रहिए कि इसका कौन सा उत्तर होने वाला है, ठीक। चलो अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अब देखो संबंधित शब्द को चुनिए, सभी लोग उत्तर साथ में देते रहेंगे, जिन साथियों को आता है सभी लोग उत्तर साथ में देते रहेंगे, ठीक है। चलो समझ लेते हैं। पहला कह रहा है कि गश्त, सुरक्षा, तो बीमा का संबंध किससे? मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर ये साइन लगे होंगे, ये दोनों साइन अगर लगे होंगे, मैंने आपको पहले प्रश्न में चीज डिटेल से बता दी है। तो पहले का संबंध दूसरे से भी हो सकता है, या पहले का संबंध तीसरे से भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा वहां पे सटीक दिख रहा। अब देखो सुरक्षा कहने का मतलब क्या? सुरक्षा कब होती है?
सुरक्षा कब होगी? जब आप क्या होगा, गश्त करते लोग, जैसे देखा होगा रात में पुलिस है गश्त करती, गश्त का मतलब टहलना होता है। जो पुलिस है, जो क्या नाम, पुलिस है या जो सिक्योरिटी गार्ड हो, तो वो क्या करता है, टहलता रहता है, गश्त करता है मतलब टहलता रहा, तभी तो सुरक्षा होगी। इसी प्रकार से आप अगर बीमा कराते हो तो बीमा कराने का मतलब क्या है, क्योंकि आप क्या है, जोखिम आपको ना हो, जोखिम होगा तभी तो आदमी बीमा कराता है भाई। उसको लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो, तभी तो आदमी बीमा कराता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बचत से मतलब नहीं है, बीमा पद से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे ऑप्शन के द्वारा। अगर आप ऑप्शन के द्वारा सॉल्व करेंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं, रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं। चाहे आप पीसीएस की बात करो, चाहे आरओ की बात करो, सभी में रीजनिंग आपकी आने वाली है। किसी में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हर एग्जाम में आजकल रीजनिंग आती है। रीजनिंग से क्या है, एक आपका मोटिवेशन भी बनता है। एक अच्छे तरीके से जब आप पढ़ते हो तो चीजें बहुत अच्छे समझ में आती हैं। तो बीमा का क्या हो जाएगा, जोखिम हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न 5वां नंबर है, दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर बताइए। अब देखो यहाँ भी रिलेशन की बात करा, जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। जब भी आपको इस तरीके से प्रश्न है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि हमारा पहले का संबंध दूसरे से बन रहा है या पहले का संबंध तीसरे से बन रहा है। ये हमें ऑन द स्पॉट चीजें देखेंगी। कैसे, देखो यहाँ पर लिखा है ADBC लिखा है या EFG लिखा है और यहाँ पर ये लिखा है। क्या आप अगर यहाँ पे देखा ए के अगर इसका संबंध इससे कहीं ना कहीं होगा, तो आपने देखा ए जो ई दिख रहा है, ए का संबंध ई से हमारा पास में नजर आ रहा, और अगर ए का संबंध आई लगाओगे तो उत्तर तो आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए आपको समस्या होगी। तो आप क्या करें, जैसे आपने देखा ए के बाद में कितना रहा ई, तो अब इसको कैसे आप समझोगे। यहाँ पे देखो ए है, तो अगर इसको आप बोलोगे तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ए के बाद ई, यानी ए का कितना नंबर आता है यहाँ पे 1 आता है, और ई की बात करें तो कितना आता है 5 आता है। मतलब यहाँ पे गैप कितने का, 4 का है। 4 ही तो यहाँ पे हो रहा है ना, 4 हो रहा है। ठीक है, 4 हो रहा है, तो 4 के बाद में हमारी संख्या आ रही है, मतलब +4 यहाँ पे हो रहा है। कितना हो रहा है, +4 यहाँ पे हो रहा है। हमें ये पता चला, अभी हमें आगे का नहीं पता है, लेकिन अभी यहाँ से कुछ थोड़ा सा पता चल रहा है। इसके बाद देखेंगे जरा, अब देखो डी के बाद एच आता है, डी के बाद कितना आ रहा है, एच आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कितना 4 था, डी कितने 4 नंबर पे आता है, और एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो यहां भी आपको समझ में आ गया किस तरीके से करेंगे। तो ये इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, जरा ये समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा कि जब ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करो तो ये देख लो कोई संबंध किसका किससे हो रहा है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। यहाँ पे ए का संबंध ई से जा रहा है, तो आपने क्या देखा, BCDE, मतलब चौथे नंबर पे ये जा रहा है। कितने जा रहा है, यहाँ पे चौथे मार्क्स पे यहाँ पे जा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर क्या हो रहा है, ए में आप क्या कर रहे हो, +4 जोड़ रहे हो, तो आपका वो शब्द निकल के आ रहा है। यही तो हुआ है भाई, यहाँ पे हो रहा ना। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे, आप जब इसको जोड़ोगे तो अब देखो क्या करो, आप सबसे पहले नंबर पे क्या करो, आप ऑप्शन देखो। हमारा यहाँ पे आई दे रखा है, आई के बाद आप 4 जोड़ो, तो आई के बाद 4 जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, जे हो जाएगा KLM। अगर आप जोड़ोगे 4 तो कितना आ जाएगा, M। अब देखो एक ऑप्शन तो आपका फिनिश हो गया, क्यों, यहाँ पे M से शुरुआत हो रही। ठीक है, लेकिन अब आप क्या करोगे, अब आप जब पूरा सॉल्व मत करो, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा अगर आप सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगी, समस्या होगी। तो आप क्या करोगे, इसके लिए अंतिम वाला देख लो। जैसे अंतिम यहाँ पे C दे रखा है और यहाँ पे G दे रखा है, तो इसको कैसे करोगे, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। मतलब यहाँ भी चौथे नंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चौथे मार्क्स की बात कर रहा है। तो के बाद हम चौथा देख ले कौन सा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर मैच करेगा तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती ऐसे प्रश्नों को रीजनिंग में। ठीक, कैसे जरा समझते हैं। यहाँ पे देखो के है, के बाद क्या आएगा, एल आएगा, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, एम के बाद क्या आएगा, एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, ओ आएगा। अब देखो ओ अगर ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पे एम आपने देखा सभी में एम दे रखा था, यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, तो हमारी दोनों ऑप्शन कैसे हो, गलत हो गए, क्योंकि ओ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ। यही इसका बिल्कुल क्या है, सत्य आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये खुद के मेरे द्वारा कॉन्सेप्ट बना। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करें, तो जितने भी साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी लोग टाइप करें पीजी कॉन्सेप्ट। ठीक, समझ में आ गया। कई सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि सर पीजी कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये आपके चैनल का शॉर्ट फॉर्म है, पाठशाला विद गौरव। ये हमारे ऑफलाइन बच्चों के द्वारा नाम दिया गया है, तो इसीलिए मैं इसको पीजी कॉन्सेप्ट के नाम से बुलाता हूँ। ठीक है, अब तो किसी प्रकार को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर ये चीजें आपको समझ में आ रहा तो आप पीजी कॉन्सेप्ट लिख के टाइप करिए कि सर मुझे पूरा का पूरा समझ में आ रहा, ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो बिल्कुल सही दिशा में की जा रही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अगर जिन साथियों को नहीं समझ में आता तो आप लोग बताएं। तो मैंने बता दिया +4 की यहाँ पे कंडीशन की बात। तो अब ऑप्शन कैसे आप चेक करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भाई अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, समझते हैं यहाँ पे। अब देखो अगले प्रश्न, जब इस तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाए
तो क्या जरा समझें, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से कैसा भिन्न है। भिन्न का मतलब क्या, डिफरेंट है। भिन्न का मतलब क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो कैसे इसको पहचानोगे जरा। यहाँ पे आपने देखा 25 लिखा है, 36 लिखा है, 144 169 लिखा है, 100 लिखा है, 121 9 और 64। तो जब आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे कैसे प्रश्न को सॉल्व करना जरा समझते हैं। जैसे ही आपको 25 दिखा तो 25 दिखने के साथ साथ में आपको क्या दिखना चाहिए कि 5 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। और जैसे 36 दिखा तो क्या दिखा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे 6 का स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया। इसी के साथ देखें 144 यहाँ पे क्या है, 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। अब भैया स्क्वायर तो आपको याद करने पड़ेंगे ना। आप सोचो कि ये भी आपको कोई, ये तो आप अगर सोचो कि 3rd क्लास के बच्चों के आप स्क्वायर याद करना, तो आप ये इसको लिखिए और इसको नोट करिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर इसकी भी एक क्लास बना दी, तो मैं वो भी आपकी क्लास बना दूंगा। लेकिन आप लोग बोलते तो सब हो कि सर ये करा दीजिए वो करा दीजिए, जब लाइव क्लास की बात है तो कोई साथ में लाइव क्लास आता नहीं देखने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा मत करिए, आप लोग यहाँ मेहनत लगती है तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 10 का अगर यहाँ पे करेंगे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 11 का हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि इस अलग कौन सा है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा कि 3 का क्या है, स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, आप जरा समझो। यहाँ पर 4 का क्या किया गया है, स्क्वायर ना करके क्या कर दिया गया है, क्यूब कर दिया गया। 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो समझ में आ गया, यही देखो कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और यही तो हमसे पूछा गया है कि इसमें भिन्न कौन सा है। समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे इसका सभी साथी सही उत्तर बताएंगे। साथ में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों होगा, मैंने आपको फिर से बता दिया है। ठीक, समझ में आ गया। तो सभी में बाकी संख्याओं में क्या हो रहा है, उसके पास वाले का स्क्वायर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है इकलौता। इसीलिए उत्तर कैसा डिफरेंट है। चलो आगे समझ लेते भाई। तो भाई जितने लाइव क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर वगैरह साथ में करते रहिएगा, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रहे हैं तो आप लोग पीजी कॉन्सेप्ट लिख के कमेंट करिएगा। चलो समझते भाई। 7वां नंबर हम लोग चल रहे हैं और टॉप 20 प्रश्न है। इससे आपको कोई ना कोई एक तो साथ में आपकी तैयारी भी हो जाएगी और हर प्रश्न को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है, तो ऐसे ही आप समझ सकते हो। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो विकल्पों में से भिन्न हो। फिर देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, भिन्न की बात कर रहा है, मतलब डिफरेंट की बात कर रहा है। आप कैसे यहाँ पे समझोगे, सबसे पहले नंबर पे दे रखा है ताप। क्या दे रखा है, ताप। दूसरे नंबर पे प्रकाश दे रखा है और चौथे नंबर पे विद्युत दे रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर बल्ब की बात हो रहा है। तो देखो ये उत्तर कैसा हो जाएगा, केवल अलग हो जाएगा। क्यों होगा जरा समझ ले। देखो ताप किसकी, मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है। प्रकाश, अब प्रकाश तो किसी का हो सकता है ना, यहाँ पे किसी फिक्स नहीं है। प्रकाश यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हो सकता है, बल्ब का हो सकता है, किसी का प्रकाश हो सकता है, यहाँ पे इन्होंने डिसाइड नहीं किया। लेकिन विद्युत भी डिसाइड नहीं किया यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रिसिटी है किसी में भी। लेकिन बल्ब का केवल एक ही काम होता है, क्या, प्रकाश करना या रोशनी देना। समझ में आ गया। इसीलिए इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ये क्या है, बाकी ये सब सोर्स हैं, लेकिन ये क्या है, ये पर्टिकुलर चीजें पे उसी पे काम करता है, बल्ब रोशनी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, 3rd इसका हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं जरा। जो आसान है उनको थोड़ा सा जल्दी स्पीड से करा देंगे ताकि आपकी क्लास थोड़ी सी लंबी ना हो। चलो भाई 8वें नंबर की बात करते हैं। सभी लोग साथ में, जिनको पता है वो साथ में उत्तर देते रहें। अगला प्रश्न समझेंगे यहाँ पे क्या है। अगला दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में से भिन्न हो। फिर देखो यहाँ किसकी बात हो रही, डिफरेंट की बात हो रही। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे जरा समझ लेंगे। यहाँ पे कैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे, क्या लिखा है कि भिन्न को बताना, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे। लहर दे रखा, प्रवाह दे रखा, ज्वार भाटा, तूफान दे रखा। कैसे यहाँ पे करोगे तो समझ लेते जरा। यहाँ पे लहर की जब बात होगी, किसकी बात होगी, लहर की। तो लहर देखो यहाँ पे क्या है, लहर का मतलब भी बहना होता है, प्रवाह का मतलब बहना होता, तूफान का मतलब भी बहना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान जब तूफान आता है तब भी तो उसमें बहती हैं चीजें। लेकिन ज्वार भाटा जो है ये एक ही जगह पर होता है। कैसा होता है, एक ही जगह पे होता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा। और जिन साथियों को समस्या आ रही है ये सभी साथी आप लोग नोट करते चलें कि यहाँ पे अगला इसका उत्तर क्यों होता है ये जब आप दोबारा से रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्वार भाटा कैसा होता है, स्थिर होता है, इसका प्रवाह नहीं होता है। ठीक, ज्वार भाटा लहर, भाई लहर आ रही तो लहर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। प्रवाह का मतलब बहना होता है, तो ये भी हो जाएगा। और तूफान भी एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाता है। लेकिन ज्वार भाटा कैसा, एक ही स्थान पे ये होता है, इसलिए कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हो जाएगा भाई। सभी साथी साथ में कमेंट भी साथ में करते चलें कि किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा। अगला प्रश्न 9th है, 9th समझ लेते हैं यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ठीक है, समझेंगे जरा साथ में। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो 3 विकल्पों में से भिन्न हो। फिर देखो यहाँ डिफरेंट आ गया। अब मैं अलग अलग टाइप के सभी प्रश्न लेके आया हूँ कि भिन्न कैसे पूछता है। अब देखो इस वाले प्रश्न को समझने का तरीका क्या है, समझेंगे जरा सभी साथी। देखो कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें आपको समस्या हो रही कि सर इसमें कैसे हम पहचाने कि डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या, आप पहले नंबर पे एक वाले को समझो। जैसे एक को अगर आपने समझ लिया तो आपको समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ZKXZ लिखा है।
तो आपने क्या देखा कि करीबी जो इसके पास वाला है हम उस पास वाले को समझ लेते हैं, या मान लो अगर चलो इस ऑप्शन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इस ऑप्शन को छोड़ो, पहले सेकंड को समझ लो, फिर ज्यादा समझ में आ जाए, जेड भी समझ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CMAL लिखा है। अब आपने देखा कि हो क्या रहा है इसमें, ए के बाद में भाई ए का संबंध सी से ज्यादा पास में लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा कि एक माइनस हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, एक माइनस हुआ। इसी के बाद में अगर हम बात करें एम, तो एम से क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, यहां भी एक माइनस हो रहा है। कहने का सीधा सा तात्पर्य क्या है, पहले के जो दो डिजिट हैं उनमें से एक माइनस होके वही संख्या आपकी आ रही है। जरा समझ लेते हैं, जेड में एक माइनस करोगे एक्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, किस तरीके से यहाँ पे आपने सॉल्व कर दी। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या समझ में आया, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक माइनस करोगे तो एक्स आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। और जे के बाद के, तो ये भी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ही तो होता ना, मतलब माइनस कर दे। अब देखो प्लस करने वाला आसान होता है, लेकिन माइनस करने वाला आपको कहीं के टफ करता है, तो ये भी बिल्कुल सही कर रहा है। और हमें वो पहचानना जो अलग है। तो देखो यहाँ पे पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध चौथे से, तो आर के बाद एक गैप करोगे एस टी, तो ये भी हो जाएगा। एफ के बाद जी, बात समझ में आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा, एफ और जी हो जाएगा, आर एस टी हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपको क्या करनी है, समझनी है। एक यहाँ पे गैप हो रहा है और गैप होने के बाद में उसी के जस्ट अगले वाला आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये चीज इसमें फॉलो नहीं हो रही। किसमें, इसमें आपकी फॉलो नहीं हो रही। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं, जैसे समझे। देखो यहाँ टी दे रखा, टी का संबंध मैंने किससे बताया, इससे किसी प्रकार से बताओ इसका संबंध बनेगा, टी एफ का कितना दूर हो जाएगा, के का संबंध भी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बोलो किसी को कोई समस्या यहाँ पे नहीं होनी, तो 9 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो अगर किसी के साथी को कोई समस्या रहती है तो वो साथ में कमेंट करके अपनी बात को रख सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। चलो भाई समझते हैं, हम लोग 10 प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश का मतलब यहाँ पे डिक्शनरी की बात हो रही है, के अनुसार व्यवस्थित, मतलब डिक्शनरी के अनुसार आपको क्या करना है, इनको लगाना है। तो इसको कैसे, इन प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका क्या, पहले थोड़ा सा तरीका समझ लेते हैं, फिर इसमें अप्लाई करते हैं। देखो इसमें क्या करना कि हमें क्रम के अनुसार लगाना होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे ए लिखा है, ये बी लिखा है और ये सी लिखा है, तो सबसे पहले नंबर पे हमें ए को ढूंढना होगा, ए के बाद हमें बी को ढूंढना होगा, बी के बाद हमें सी को ढूंढना होगा। यही क्रम में हमें लगाना होता है। चलो जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने देखा INV, देखो INV तीनों में दे रखा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो INV कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसके बाद आप क्या देखो कि ए, देखो ए किसमें सबसे पहले नंबर पे दे रखा है, भाई सबसे पहले नंबर पे ए आएगा। अगर ए नहीं है तो बी देखो, बी नहीं है तो सी देखो, लेकिन यहाँ पे ए हमें मिल गया, ए मिला है। यहाँ पे देखो ए किसी में और किसी में दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि चौथा हमारा पहले आएगा। चौथा कौन सा आएगा, पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि हमें क्रम से लगाना। अब देखो ये तीसरा ऑप्शन आपका कैसा हुआ, कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ए के बाद में क्या आता है, बी आता है। अगर बी आता है, बी के बाद में देखो, अब यहाँ पे बी है तो ये तो बहुत बाद में आ जाएगा, आई बाद में, अब लेकिन ई उसके बाद में आ जाता है। अगर ए देखा, बी देखा, सी देखा, डी देखा, ई आएगा, तो ए आएगा। अब देखो यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे आपने दो, ये देखो पहला ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन गलत हुआ क्योंकि यहाँ दो दे रखा, और आना क्या चाहिए, यहाँ पे पहला आना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा ये उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न अगर सॉल्व करोगे तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। यही सबसे बेस्ट तरीका है रीजनिंग के सॉल्व करने का तरीके में, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या अगर हो तो बता सकता है कि सर मुझे समस्या हो रही है या समझ में मुझे नहीं आ रहा है। क्या थोड़ा सा आवाज क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, पता चले मैं बोलता रहूं और मेरी आवाज आप लोगों तक ना पहुंचे, तो आप लोग साथ में कमेंट भी करते चलिएगा, ठीक है। तो बोलो ये तरीका आपको कैसा लगा, अगर समझ में आ रहा तो आप टाइप करिएगा PG कॉन्सेप्ट, तो मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है। ठीक, मैंने क्या बताया फिर से एक बार मैं समझा देता हूं, जो क्योंकि कई सारे साथी लोग नए होंगे जो पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम ABCD के क्रम में लगाएं, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही, शब्दकोश की हो रही है। तो आपने देखा INV तीनों में है, तीनों में है कि नहीं, चलो भाई तीनों में INV है। अब तीनों में जब INV है तो फिर हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपने देखा अगर A नहीं है, पहले देखेंगे A है कि नहीं है, अगर नहीं है तो B देखते। मान लो सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेते कि चौथा ऑप्शन नहीं है, तो क्या देखेंगे आप, फिर E देखोगे ना, इन सब में उनके बाद में कौन सा आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चौथा पहले आ जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप ऑप्शन को चेक करें तो जल्दी से आप कर सकते हैं, आपको ज्यादा समस्या नहीं होने वाली है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते, 11 प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते। आपकी जो क्लास है बहुत अच्छी तरीके से चल रही, तो आप लोग प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक, 11 नंबर की बात करते हैं। 11 नंबर क्या, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर संख्या को करेंगे। अब यहाँ पे जो डिजिट दे रखे, समूह खाली स्थानों को क्रमवार मतलब सीरीज वाई करने से अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। तो समझ लेते हैं जरा इस प्रश्न को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है।
पहले मैं अपना तरीका आपको बताऊंगा, फिर आप उसी तरीके से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करिएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो कैसे समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे करेंगे क्या, आप इसको क्या करो फॉर्मेट के तरीके, क्योंकि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने का जो साथी नोट कर रहे हैं, मेरी बात को साथ में नोट भी करते चलें, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसा प्रश्न कभी भी आपको मिले, आप यही तरीका लगाइए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले नंबर पे क्या, 4-4 के टुकड़ों में इसको बांट लो। क्या करो, इसको 4-4 के फॉर्मेट में, 4 फॉर्मेट में, टर्म्स में इसको बांट लो। देखो कैसे, 1 2 3 4 होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो यहां से क्या हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो यहां से 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, तो भाई यहां भी हो गया ये 1 2 3 4, तो यहां से हो गया 4-4 के फॉर्मेट में हमने क्या कर लिया, इसको डिवाइड कर लिया। अब देखो जैसे आपको एक देखो बिल्कुल बना बनाया मिल गया, ये मिला कि नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है, कुछ इसी फॉर्मेट में चीजें चल रही होंगी, क्योंकि यहाँ भी ए दे रखा है। अगर ए दे रखा, ए के बाद में बी आया, तो भाई बताओ यहाँ पे बी होगा कि नहीं होगा। बोलो बिल्कुल सही बात है। अब देखो ऑप्शन भी आप लोग देखते चलिएगा। देखो बी सबसे पहले नंबर पे 3 में, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। ठीक, बी डबल बी हो गया, डबल बी होने के बाद एन आएगा, तो एन इसके बाद में यहाँ पे एन आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्रम की बात हो रही तो ये हो जाएगा। अब देखो एन कहाँ पर पहले दे रखा है, तो देखो सबसे पहले नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखो बी ए दे रखा है, ये भी ऑप्शन गलत हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यही सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, नहीं तो तरीके तो कई सारे हैं, लेकिन आपकी कोई समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। ठीक, अब देखो आप अगर ये मान लो सॉल्व हो गया, लेकिन आप अब अंतिम वाला देख लो, अंतिम वाला ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। यहाँ पे अगर ए बी एन आपको लाना तो ए आ जाएगा और यहाँ पे एन आ जाएगा। एन देखो किसमें अंतिम में, यहाँ पे ए दे रखा है, तो ये भी हमारा कैसा गलत हो जाएगा, यही बिल्कुल उत्तर राइट हो जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को, आया कि नहीं आया। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे आ जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले नंबर पे आप 4 के फॉर्मेट में इसको डिवाइड कर लो। कैसे, देखो गिनो यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक 4-4 के फॉर्मेट में डिवाइड कर लो इसको। ठीक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा आपका इस तरीके से। इसमें फॉर्मेट बांट लिया और उसमें डिवाइड कर लो, एक आपको बिल्कुल बना बनाए मिल गया यहाँ पे, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई अगर समझ में आ रहा तो आप लोग पीजी कॉन्सेप्ट साथ में लिख दीजिए, ताकि समझ में आ जाए कि आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग डेली की डेली चीजों क्लास को पढ़िएगा। अगर आपकी थोड़ी सी क्लास लेट भी हो जाती तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेली शाम को 8 बजे की क्लास होगी। लेकिन अगर लेट लपेट हो जाती तो आपको परेशान नहीं होना। आपको चैनल को सब्सक्राइब, इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। कई सारे साथी लोग बोलते हैं बाद में सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो भाई उसके लिए आप जब उस पर क्लिक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन दबाओ, तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्लास शुरू होने से पहले मैं वहाँ पर उसका लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, कई सारे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। चलो भाई समझ लेते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 12वां नंबर समझ लेते क्या करा। एक अनुक्रम के दिए गए जिसमें एक पद लुप्त है, लुप्त का मतलब गायब है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब आपको यहाँ पे सीरीज देखना कि आगे आपका कौन सा आने वाला है। समझ लेते भाई इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे आपने देखा, मैंने क्या बताया, इस प्रश्न को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन आपको उनमें से देखना कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि चीजें बहुत बढ़ तो रही हैं, लेकिन एकदम स्पीड से नहीं बढ़ रही हैं, स्लो स्लो बढ़ रही हैं। जब चीजें स्लो स्लो बढ़ती हैं तब क्या होता है कि चीजें प्लस हो रही होती हैं। जब आपको सीरीज में कराऊंगा, या मैंने सीरीज करवा रखी है, आप जो पिछली क्लासें पढ़ी उनमें आप लोग देख लें जाके। तो इसमें जब ऐसे प्रश्न आता तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता समझेंगे आप। बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आपने देखा कि 3 के बाद 4 बढ़ा, 4 के बाद 7 बढ़ा, तो ऐसे प्रश्न को आप करने की, ये जब देखो एकदम से स्लो बढ़ तो रहा, लेकिन स्लो बढ़ रहा। स्लो तब बढ़ेगा जब चीजें प्लस हो रही होंगी। एकदम से अगर बढ़ जाएगा तो मल्टीपल होगा। जिन साथियों ने ऑफलाइन बैच में पढ़ा उनको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्स में करवाया हुआ है कि कैसे इन प्रश्नों को, कई सारे मैंने 20 करीब 100-150 प्रश्न इसके सॉल्व करवाए हुए। ठीक है, जरा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पे आपने क्या देखा, इन दोनों के बीच में जब आपने देखा तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। ठीक है, अब इस पे 4 और 7 को देखोगे, 4 और 7 को देखोगे तो कितना बड़ा, 3 बड़ा भाई। ठीक है, अगर 3 बड़ा और 3 के बाद में आपने देखा कितना बड़ा, 4 बड़ा। ठीक, समझ में आ गया। इसी के बाद में आपने देखा यहां पर कितना बड़ा, यहां पर आपने देखा कि अगर 4 बढ़ गया है तो यहां पर कितना बढ़ना चाहिए। तो यहां पर आपको क्या पता चला कि भाई यहां पर बढ़ रहा है 7। कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे, यहां पर आपने देखा कितना बढ़ रहा है, तो आप जब यहां देखोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 11 बढ़ रहा है।
अब आपको लगाना कि यहाँ पर कितना आएगा। देखो यहाँ पर कोई सीरीज बन रही क्या? आप सभी साथी बोलोगे सर यहाँ तो कोई सीरीज नहीं बन रही है, लेकिन सीरीज यहाँ पे बन रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से जोड़कर तीसरा नंबर आपका आ रहा है। समझ में आया? तो क्या पहले वाले नंबर को आपने जोड़ा तो चौथा नंबर आ रहा है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, दूसरे और तीसरे को जोड़ा तो आपका चौथा नंबर यहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? इसके बाद में आपने 4 और 7 को जोड़ा तो 11 निकल के आ रहा है, ये भी सही है। और 7 और 11 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। कितना आएगा? 18 आएगा। समझ में आया? तो अब आपको करना क्या है कि 29 और 18 जब आप जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 9 8 कितना हो गया? 17 हो गया। 17 कैरी कितना हुआ? 1 हुआ, 2 1 3 और 1 4। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको सॉल्व करना हो। देखो 47 बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो सबसे पहले नंबर पे आपने क्या कि दो काम आपको करना है। सबसे पहले इनका हमने डिफरेंस निकाल लिया, कितना इंक्रीज हो रहा है ये निकाल लिया, और फिर देखा कि इन यहाँ पर कोई सीरीज नहीं बन रही है इस तरीके। लेकिन यहाँ पे क्या आपने देखा, पहले वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या से जोड़ के तीसरी वाली संख्या निकाली जा रही है, और दूसरा वाला संख्या और तीसरी वाली संख्या को जोड़ के चौथी संख्या प्राप्त की जा रही है। जब 1 और 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 3 और 4 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 7 और 4 को जोड़ोगे तो 11 आएगा, 11 और 7 को जोड़ोगे तो 18 आएगा, और 18 में ये जोड़ नहीं है। तो आपको चीजें समझ में आ गई। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई कि नहीं हुई? अगर आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा विश्वास कर सकें। आपको अगर चीजें पढ़ना है, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन आप पढ़ के देखिए एक बार उनसे और फिर एक बार हमसे पढ़िए, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कितनी डिटेल्स में एक एक चीजें कराता हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न अगर दोबारा आ जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और जो साथी सॉल्व कर रहे हैं वो लोग साथ में उत्तर भी देते चलें। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? तो 13 प्रश्न की हम लोग बात करें, 13 प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं कि 13 प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा। चलो समझते हैं भाई क्या है। एक यहाँ पर दे रखा है कि एक अनुक्रम दिएगा जिसमें एक पद लुप्त है। फिर से वही प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कैसा करे? अनुक्रम को पूरा करे। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, बेस्ट तरीका क्या होता है, समझेंगे जरा सा भी। देखो यहाँ पर आपने देखा ए देखा, सी देखा, ई देखा। कहने का मतलब क्या है कि हमें पहले, अब देखो चीजें जब देखते हो तो हमें पता चलने लगता है। कैसे? ए से कितना जा रहा, सी पे जा रहा है, सी से कितना जा रहा, ई बढ़ रहा है। अब ई से हमें देखना है, तो यहां देखने के लिए आप देखो, ए के बाद में बी का गैप हुआ, मतलब +1 हुआ। यहाँ पे +1 हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो सी ला पाओगे। और सी के बाद में आपने देखा कि +1 यहाँ भी हो रहा है, मतलब यहाँ पे ई आएगा, तभी तो सी के बाद डी, डी के बाद ई आता है। अब ई के बाद में एक का गैप होना चाहिए, ई के बाद क्या आता है? एफ के बाद में आता है जी, मतलब यहां पर जो आएगा वो आपका आएगा जी। ठीक समझ में आया? चलो, तो आपने देखा कि इस तरीके से पहला हमने देख लिया। अब देखो दो ऑप्शन आपके कैसे हो गए? गलत हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि इनकी शुरुआत एफ से हो रही है। तो ऐसे आप प्रश्न को सॉल्व करें, अपने ऑप्शन को एलिमिनेट करिएगा। जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी और आपको उत्तर के करीब आप लोग पहुंच जाओगे। अब देखो दो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। कौन से दो ऑप्शन दे रखे हैं भाई? जी दे रखा और जी। तो अब इसमें से कोई से भी ऑप्शन हो सकता है। इनको अब आप अंतिम वाला देख लो। क्या करो? आप अंतिम वाला देख लो। अंतिम वाला देखने के लिए क्या करो? तो अंतिम की तरफ बढ़ो। आप वाई है, वाई से हमें कहाँ जा रहे हो? ए पे जा रहे हो। तो देखो एक्स वाई जेड है, जेड के बाद में क्या आता है? ए तो आएगा भाई। जैसे समझो यहाँ पे बाई दे रखा है, समझ ले जरा। यहाँ पे बाई के बाद में क्या? जेड आएगा। अब एबीसीडी तो खत्म हो गई और यहाँ पे ए तो आएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट सही लग रहा है, बिल्कुल जो हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? इसके साथ लगाएंगे सी के। आपको अच्छे से पता है कि जब सी पे चीजें होंगी तो सी के बाद में, अभी मैंने बताया सी के बाद में ई आएगा। अब देखो ऑप्शन आपका पूरा आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप अगर पूरा चेक करोगे, आपको वहां पे 20 मिनट का समय होता है रीजनिंग को सॉल्व करने का, और आप पता 1 घंटे रीजनिंग में लगा दी तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो यहाँ पे डी वाला गलत हो जाएगा, यही तो सही होगा। तो इसका पहला कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसकी मैं टेलीग्राम में इसकी PDF डाल दूंगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस जरूर कर लें, और नहीं तो आप साथ में नोट करते चले तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, समझ में आया? चलो भाई, अगर समझ में आ रहा है तो आप साथ में लाइक कमेंट करते रहिएगा और अपनी तैयारी को भी आप लोग जांचते रहिएगा। 40 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 40 नंबर टॉप 20 प्रश्न है। जो साथी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, ये क्लास डेली शाम को 8 बजे लाइव क्लास आपकी डेली आज से शुरुआत कर दी गई है। देखो UPSSC पैट में भी रीजनिंग आएगा, UPSI में आएगा, मतलब हर एग्जाम में आपकी रीजनिंग भर भर के आती है। ठीक, समझ में आ गया? चलो समझते हैं भाई। तो यहाँ पर अनुक्रम की बात हो रही, सीरीज की। यहाँ पे अगला पॉइंट हमें बताना। अब देखो जैसे ही आपने देखा, क्या आपने देखा जरा समझेंगे इसको। 9 था, यहाँ पे 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आया। तो क्या हो रहा है? एक कम हो रहा है। हमें पता चल गया कि एक कम हो रहा है यहाँ पे। तो 5 के बाद क्या? 6 आए,
6 है, 6 के बाद क्या 5 आएगा। अब देखो ये दोनों ऑप्शन कैसे हो गए, गलत हो गए, तो हमें इन ऑप्शन से मतलब ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ देखो 5 का 2 बच रहा है, अब अंतिम मिला लो। एक में अगर 2 में अगर 1 कम करोगे तो 1 आएगा ना कि 2 आएगा, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कैसा, ये सही हो गया। बोलो कितना समय लगा, नैनो सेकंड केवल सॉल्व करने लगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके गए तो आपको समय तो लगने वाला है। और अगर ऐसे प्रश्न आप छोड़ के आओगे तो सोचो आप सिलेक्शन से कितनी दूर हो। ठीक, समझ में आ गया। चलो भाई समझ लेते हैं, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगली की हम लोग बात करते हैं। अगले आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई, जब हमारा ऑप्शन निकल के आ रहा है तो हमें सॉल्व करने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। चलो भाई अब समझते हैं हम लोग 15 नंबर की बात करते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को अब जो साथी हमसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़े हुए हैं उनको मैंने पूरा का पूरा करीब करीब 5 से 6 दिन में पूरा का पूरा 8 चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है ना। जो साथी लाइव क्लास देख रहे हैं ऑफलाइन बैचेस के, तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने सर बहुत डिटेल्स में इसको कराया था। ठीक है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी चीज समझ में आए। मेरा मतलब ये रहता है कि मेरा मतलब ये नहीं रहता है मैं आऊँ और आपका टाइम को लॉस करूँ। टाइम लॉस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। चलो भाई समझते हैं कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करो। क्या लिखा है, 5 वर्ष पहले पूर्व अशोक की मां की आयु का अशोक से 3 गुना है। देखो जब भी ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करो तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, जरा ये समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आप क्या करो, यहाँ पे नोट कर लो। नोट कैसे करोगे देखो समझ लेते हैं। यहाँ पे जगह स्पेस थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें आपको लिखनी है, माँ हो गया और कौन है अशोक। ये 2 आपको ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे आपको कॉपी में नोट करना है। ठीक, चलो ये हो गए अशोक। अब जो बोलता जाए वो उसको नोट कर। ये कब बोला, 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व लिख लो यहाँ पे। ठीक, चलो अब क्या बोला है, पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से 3 गुनी थी। कितनी थी, 3 गुनी। अगर इनकी आयु अशोक की अगर 1 होगी तो इसकी 3 गुनी होगी। बोलो सभी साथियों को समझ में आता आ गया होगा। ठीक है, अगला क्या करा, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की बात कर लें। चलो भाई 5 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी हो जाएगी, तो यहाँ 1 होगा और ये 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई, नहीं हुई। अब क्या बोल रहा है, आज अशोक की आयु क्या है, मतलब चाहे अशोक की पूछे चाहे माँ की पूछे, सॉल्व करने का तरीका केवल एक ही है। अब जरा समझ लेते हैं। देखो ऐसे प्रश्नों को क्या करो, आप इन दोनों का डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखा आपने, यहाँ पे कितना आ रहा, 1 डिफरेंस निकल के आ रहा। इसका डिफरेंस कितना आ रहा, 0 आ रहा। तो आपको करना क्या, यही डिफरेंस आपको बराबर करना है। क्या करना, इक्वल करना है। कैसे करेंगे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चलो इसको यहीं पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखो 3 यहाँ पे लिखा है, 3 लिखा है, और ये कितना लिखा है, 1 लिखा है, और ये कितना 2 लिखा है, और 2 के बाद में यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो अगर इनमें आप अंतर देखोगे तो यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है लेकिन इसमें 0 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इसका अंतर निकाल लो। क्या करो, इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 3 में से 1 अगर माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में से 1 करोगे तो 1 बचेगा। जो यहाँ पे अंतर निकल के आया है इनका अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो। क्या करा दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 अगर 1 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। ठीक, स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका कराओगे तो क्रॉस 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2। अब देखो इनका अगर डिफरेंस आप मिला के देख लो कितना होगा। 4 में 3 अगर करोगे तब भी 1 आएगा, 2 में 1 करोगे तो समझ में, मतलब कुल मिला के हमें इनका जो अंतर होगा वो कैसा करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक यहाँ पर 1 हमारा यहाँ पे निकल गया, 1 हमारा आ गया। अब देखो क्या करेंगे, जितने भी वर्ष दे रखे हैं, जो भी आपके यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं, उन दोनों वर्षों को आप जोड़ लेते हो। तो 5 और 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 10 आ गई। और जो नया रेशियो आपने बनाया है, जो भी नया रेशियो आपने बनाया इसी में इसका मल्टीप्लाई करा दो। भाई ये है आपकी 5 वर्ष पहले की। तो अब जब 5 वर्ष पहले की आप करोगे तो 10 का जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 30 आएगा। ठीक है, तो ये किसकी है, माँ की निकल के आई। लेकिन कब की है, 5 वर्ष पहले की, हमें वर्तमान की निकालना है। और 10 का जब 1 में करोगे तो 10 ही तो आएगा। ठीक है, तो ये कब की है, 5 वर्ष पहले की। अगर 5 वर्ष पहले इसकी आयु माँ की 30 थी तो वर्तमान की बात करें तो 5 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी। इसी प्रकार से इसमें 5 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो यही तो वर्तमान की आयु निकल के आई। चाहे आप इससे भी रख के देख सकते हो, उत्तर आपका सेम आएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। समझ में आया सभी साथियों को, बोलो सभी साथियों को पूरी चीज समझ में आ गई। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है,
तो आपने रेशियो बना लिए थे। उन रेशियो बनाने के बाद में क्या किया था कि जैसे जैसे सबसे पहले नंबर पे आपको उनको एज को लिख लेना है, एज लिखने के बाद में उसको आपको रेशियो को इक्वल करना है, और रेशियो इक्वल करने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जिन साथियों ने इसका उत्तर 15 दिया है वो उनकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड, जो साथी उत्तर दे रहे हैं। चलो भाई इसको समझ लेते हैं जरा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, किसकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ 16 प्रश्न नंबर की बात करते हैं। 16 प्रश्न नंबर क्या बोला, देखो समझेंगे। ये जब भी आपको रिलेशन का प्रश्न आए तो आपको कैसे सॉल्व करना जरा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसको सॉल्व करने का, अब देखो इसको पढ़ना कैसे, पी का पुत्र कौन है, एम है, ऐसे पढ़ना है आपको। समझ में आया? पी का पुत्र कौन है, एम। तो भाई पी अगर यहां होगा तभी तो इसका पुत्र एम बनेगा यहाँ पे। बोलो समझ में आया सभी साथियों को? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ओ की, देखो यहाँ पे लिखा है ओ की पुत्री कौन है, क्यू है। ओ की पुत्री कौन है, क्यू है। तो यहां पे मैंने क्या बताया, ओ की पुत्री कौन है, क्यू है। तो इस पे आप लिख सकते हो ओ की पुत्री कौन है, भाई क्यू है। चलो वेरी गुड, बिल्कुल समझ में सही आ गया। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, जो पी के पति है, तो यहाँ पे पी का पति कौन होगा, ओ की। जब यहाँ पे क्यू पुत्री की बात कर रहा है मतलब ओ का संबंध किससे, पी से बता रहा है, और ये कौन है, आपस में पति है। तो ओ की जो पी का पति है, पी का पति कौन है भाई, ये क्या हुआ, यहाँ पे मेल की बात हुई, ये फीमेल की बात हुई, तो हम लोग ऐसे इसको लिखते, ये क्या इसका पति है, मतलब ये कैसा है, पति है। समझ में आ गया? चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम का ओ से क्या संबंध, एम का ओ से क्या संबंध है, सीधा से यहाँ पता चल गया क्या संबंध हो गया, यहाँ पे पुत्र हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आई सभी साथियों को? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या अगर हो तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि इस तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। बोलो यहाँ तक अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं है तो फिर से बता दूं, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा साथ में। चलो भाई, तो साथ में इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा पुत्र। चलो भाई अगला समझ लेते हैं। यहाँ पर 16 की बात हो रही है, 16 नंबर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो सॉरी 17 की बात करेंगे, और टॉप 20 प्रश्न है। डेली की डेली आपकी रात 8 बजे क्लास ये होगी, तो होगी, ये फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, चलो क्योंकि भाई आप लोग इतना सारा प्यार कर रहे हो कि 1000 सब्सक्राइबर आपने इतनी जल्दी से कंप्लीट करा दिया, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि आपके लिए मैं कुछ करूं। तो उसके लिए आप डेली लाइव क्लास को देखें और ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को पास में शेयर करें, दोस्तों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, जो भी साथी पढ़ने वाले आपको उनको बताएं कि भाई डेली 8 बजे क्लास होती है यहाँ पर रीजनिंग की। अगर आप क्लास को देखेंगे तो खुद आपको इंप्रूव पता चलने लगेगा। चलो भाई पढ़ लेते क्या। अब लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ वाएं से 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो इसको भी क्या करो, आप नोट कर लो। क्या करो, देखो यहाँ पे बाएं और दाएं की बात हो रही है, तो यहाँ पर लेफ्ट की बात कर लें। लेफ्ट बाएं बोलते ना, तो ये श्रीनाथ है। कौन है ये, श्रीनाथ। चलो भाई इसको हम एस से लिख देते हैं ताकि आपको समझे। लेफ्ट से श्रीनाथ हैं, वो कितने नंबर पे, 7वें नंबर पे। ठीक है, चलो अगला क्या करें, वेंकट दाएं से 12वें पे है, यानी कि राइट से क्या है, ये वेंकट हैं, और वेंकट कितने, 12वें नंबर पे हैं। ठीक है, ये बोला उन्होंने। यदि वे अपना स्थान आपस में बदल लें, मतलब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेते, ये वहां पहुंच जाते हैं और वहां, तो श्रीनाथ जो हैं बाएं से 17वें नंबर पे हो जाते हैं। श्रीनाथ बाएं से, समझ में आया, बाएं से क्या हो जाएंगे नंबर पे, 22वें नंबर पे हो जाएंगे। मतलब इनका जो स्थान है ये कितना हो जाएगा, 22वें नंबर पे हो जाता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? बोलो, अगर बोलो आप लोग बताइएगा, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही है? चलो भाई समझ लेते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि उस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, टोटल लड़कों की यहाँ पर बात को बताया जा रहा है। तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न देखने को मिले तो आप कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे, जरा ये समझ लो। देखो सबसे पहले नंबर पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब आप बाएं और बाएं की बात करोगे, किसकी बात करोगे, लेफ्ट और लेफ्ट की बात करोगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है। और जब बाएं और बाएं की बात करोगे तो माइनस भी करना है। लेकिन जब लेफ्ट और प्लस बाएं की बात करोगे तो आपको यहाँ पे चीजें जुड़ जाती हैं। ठीक है ना भाई, एक जैसा, जैसे आप मैग्नेट में पढ़ते हो है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ नॉर्थ होता है, तो वो कैसा, इसी प्रकार से आपको समझना है। ठीक, चलो भाई समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यहां पर आपको करना क्या है कि ये तो 12वें नंबर पे इंक्लूडेड है, इसने अपना स्थान बदला है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, समझ लेते जरा भाई। इसमें देखो आप इसके लिए एक तरीका ये भी लगा सकते हो, भाई ये कितने नंबर बढ़ा, 7 नंबर पे था और ये कितने पे पहुंच गया, 22 नंबर पे। कितना बढ़ा यहाँ से, भाई कितना बढ़ रहा है, क्योंकि बाएं बाएं की बात हो रही है। तो आप क्या बताओगे कि सर इसमें 15 बढ़ा। कितना बढ़ा गया, 15 बढ़ गया। भाई यही तो हुआ जाके, कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। 15 7 22,
15 यहाँ से बढ़ गया। अब देखो 15 जब यहाँ से बढ़ गया है तो आपको ये तरीका भी लगा सकते हो, नहीं तो दूसरा तरीका ये लगाओ कि वो ज़्यादा आपको वेस्ट रहेगा। यहाँ से आप इसको छोड़ दो, जो बदला है और जो नहीं बदला उन दोनों को आपस में जोड़ दो। जो बदला है और जो नहीं बदला है उन दोनों को आपस बदलो। ये 22 पे पहुंचा है और ये 12 पे साथ में है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, और जब इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना 34। लेकिन यहाँ पर देखो 34 भी आपका ऑप्शन दे रखा है, लेकिन 34 ये नहीं सही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसने क्या है, श्रीनाथ ने अपने आप को 2 बार जोड़ लिया है। कितनी बार जोड़ा? 2 बार जोड़ लिया है। तो 2 बार जोड़ने की क्या करो, एक इसमें माइनस करोगे ना भाई, अपने आप को 2 बार जोड़ेगा तो हम, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 33। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो साथी इसका 33 उत्तर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर की बात करेंगे। 18 नंबर यहाँ पे क्या है? 18 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब ये हमारे पास में टोटल शब्द दे रखे हैं और इसमें जो शब्द नहीं बनाए गए ये बताना है। शब्द इसको नहीं को हमने इसलिए पहले हाईलाइट कर दिया ताकि आप इसको समझे। इस प्रश्न में गलती बच्चा क्या करता है कि उसमें जल्दबाजी में वो सोचता बहुत आसान है, लेकिन वो गलत हो जाता है। समझेंगे भाई जरा कैसे करना है इसको। देखो, इसको करने के लिए आपको करना क्या, इम्पॉसिबल करके जो भी इसमें ऐप क्या करो, शब्द को देखते जाओ कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता। मतलब वो शब्द इसमें दिया होगा और वो आपको ढूंढना है। देखो IMP, IMP तो यहाँ पे सभी में दे रखा है। ठीक, सभी में यहाँ पे IMP दे रखा है, तो इसको तो हम लोग यहाँ से कर देते हैं कि भाई सभी में ए दे रखा है। अब देखो ए सभी में दे रखा है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी दे रखा, मतलब ए बनाया जा सकता है। ओ भी है, यानी कि ये भी बनाया जा सकता है। एस देखो डबल एस है तो डबल एस भी हो जाएगा। ए, अब देखो अगर हम ए की बात करें तो 2 क्या ए बार है? हाँ भाई ए बार है, तो इसको भी बना सकता है। आई भी यहाँ पर है एक बार, तो ये भी बनाया जा सकता है। अगर बी की बात करें, देखो बी को समझ लेते हैं जरा। अब बी को जब आप देखोगे, बी को जब आप देखोगे तो बी यहाँ पर भी है, चलो बी भी आपका बन जाएगा यहाँ पे। लेकिन जब आप देखोगे क्या, देखो यहाँ पे उत्तर आपको समझ में आने लगा होगा। यहाँ पर देखो कहीं भी इस वाले में आपका बी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। क्या इसमें कहीं बी आपको नजर आ रहा है? बोलो, सभी साथी कमेंट करेंगे। इसमें बी तो आपको नहीं आ रहा ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, यही तो हमारा उत्तर है भाई। इसमें बी कैसा दे रखा है? एक्स्ट्रा दे रखा है। बाकी तो सभी हमें मैच कर रहे हैं ना, तो बी कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ये बिल्कुल इसका थर्ड वाला बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बी कैसा एक्स्ट्रा दे रखा है जो इसमें नहीं है। आप लोग मैच करके देख लीजिए बाद में। ठीक है, तो इसका थर्ड बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो उसमें क्या पूछा था, बनाया नहीं जा सकता। इसमें क्या पूछा है, उस शब्द को जो एक सार्थक शब्द बन सकता है। इसमें आपका वो ढूंढना है जो इनमें से बनाया जा सकता है। ठीक, चलो फिर से वही हम लोग करेंगे, फिर से हम लोग वही प्रोसेस करेंगे। देखो यहाँ पर m दे रखा, मतलब यहाँ पर m है। अब अगर m की हम बात करें, देखो इस वाली लाइन में देखा आपने m 2 बार दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि m एक ही बार दे रखा है, इसको नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके से आप ऑप्शन चेक करिएगा हमेशा। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको ऑप्शन चेक करिएगा। ठीक है, लेकिन अब आपने देखा कि भाई पीएच की बात हो रही है। देखो पीएच यहाँ पे दे रखा है, क्या भाई पी भी दे रखा है, एच भी दे रखा, मतलब बनाया सकता है। आई, अब देखो आई यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, आप थोड़ा सा नजर अगर दौड़ाएंगे तो आपको ऑप्शन भी पता चलने लगेगा। टी भी बार बार हो रहा, अब 2 बार। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि आपसे पूछा जा रहा कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगर ऑप्शन आप देखोगे कौन सा, सी ऑप्शन देख लो। सी ऑप्शन देखोगे, देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में सी एक्स्ट्रा दे रखा है, दिया है क्या इसमें? देखो सी कहीं दिया है, तो ये भी आपका नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, और हमसे पूछा कौन सा बनाया जा सकता है। ठीक, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, दोनों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका हो जाता है। जरा समझ लेते कौन सा होगा। देखो अगर हम इसकी बात करें तो आपका इनमें से उत्तर कौन सा हो जाएगा? टी एच, एच भी आपका दे रखा है। हाँ देखो यहाँ पे उत्तर पता चल गया हमें। कैसे पता चला? 2 बार यहाँ पे एच दे रखा है, एक बार एच यहाँ दे रखा है, एक बार एच यहाँ दे रखा है। थोड़ी सी आप नजरें आपको पैनी करनी पड़ेंगी, चील जैसी, तभी आप इस ऑप्शन को देख पाओगे, इस प्रश्न को। ठीक है, इस पे 2 बार, लेकिन यहाँ पे तो हमारे में एक ही बार एच दे रखा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग बाद में क्लास को पॉज करके बाद में देख सकते हो कि इसका उत्तर यही होगा। समझ में आया? इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके समझ में आ गया। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आ रहा तो सभी साथी, जितने साथी लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट करें कि पीजी कॉन्सेप्ट आप टाइप करके भेजें, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, मेरे द्वारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई। पूछा नहीं, नहीं का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक कोई शब्द दे रखा है। जैसे अगर हम थोड़ा सा ऑप्शन ले लेते हैं भाई, जैसे दे रखा ए
बी और सी, इनसे कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं? तो अगर यहाँ पे देखा है सी बी ए, भाई बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम बना दे सी डी ए, तो डी नहीं दे रखा ना, तो ये नहीं बनाया जाएगा, ये बनाया जा सकता है। यही तो पूछ रहा आपसे। तो 19 का कितना हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। आज के अंतिम प्रश्न की हम लोग तरफ बढ़ रहे हैं और आपका अंतिम प्रश्न जरा समझते हैं कि क्या आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ लेते भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे प्रश्नों में इसको चाहे मैथ का समझो चाहे रीजनिंग का समझो, दोनों में प्रश्न आपका ये आता है। ठीक, समझ लेते हैं भाई इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सभी साथी को समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले नंबर पे प्रश्न को पढ़ेंगे और जैसे ही आप पढ़ने बैठो, इस प्रश्न को जैसे ही पढ़ो आप कॉपी में साथ में नोट भी करो। जो साथी सॉल्व कर रहे हैं, जो साथी चाहे तो इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं दो तरीके इसको बताऊंगा, पहले मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, फिर आपको मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपसे आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। चलो भाई समझ लेते हैं भाई इसको कैसे करेंगे। क्या लिखा है? एक बस पुरुषों और उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को, मतलब एक बस है उसमें दो लोग यहाँ पर है, कौन कौन है? एक तो पुरुष और महिला है। तो पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखो क्या हो जाएंगे, मेल और फीमेल की संख्या। यहाँ पे बात समझ में आ गई? चलो ठीक है भाई, समझ लेते हैं। मेल फीमेल हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जो फीमेल्स की संख्या है वो आधी संख्या के बराबर है। हम मान लेते हैं कि ये एक्स है। अगर ये एक्स है तो ये x/2 होगा। बोलो समझ में आया? क्योंकि फीमेल्स आधी संख्या के बराबर है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर। अब आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है दिल्ली चलती है, मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। भाई 10 अगर उतर रहे हैं तो इसी से उतर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? और 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, तो 5 को हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे। बात समझ में? अगला क्या बोला है? उतर जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। ये पॉइंट आपको मिल गया, तो मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बराबर लगा देंगे। समझ में आए सभी साथियों को? बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या हुई? नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने सवार। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने वहां थोड़ी सी जगह स्पेस कम है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? x/2 प्लस कितना हो जाएगा? 5। इसको सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा, और 2 के बाद ये x प्लस कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखो ये जो अगर हम बात करें x प्लस 10 आ गया। अब ये इसकी किसके बराबर है? x माइनस 10 के बराबर है कि नहीं? भाई यही इसी के बराबर तो है ये। ठीक है, चलो समझ लेते भाई। अब इसको क्या करो, ये जो 2 एक्स्ट्रा है इसको इधर भेज दो। यहाँ पे जब इसको भेजोगे तो क्या आ जाएगा? जरा इसको नई नई इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 2x और माइनस का 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो ये x है, इसको इधर लेके आओगे तो केवल कितना बचेगा? x बचेगा। x बचेगा कि नहीं बचेगा? और जब ये वाला 10 इधर लेके जाओगे तो ये किसका किसका हो जाएगा? भाई प्लस हो जाएगा। तो x की संख्या कितनी निकल के आ गई? 30 निकल के आ गई। अगर ये 30 निकल के आ गई पुरुषों की, इसी की जस्ट आधी कौन है? महिलाएं हैं। और दोनों पूछा टोटल कितने हैं, तो हमारा उत्तर निकल गया 30 और 15 कितना? 45। और 45 तो हमारे सेकंड नंबर पे दे रखा है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? किसी साथी को अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसको एक बार नोट करिएगा। आप जैसे प्रश्न बोले उसी तरीके से क्या करिए, आप लोग करिएगा। ठीक है, पिछले 1 घंटे से आपकी क्लास लगातार चल रही है, तो भाई आप लोग समझ सकते हो लगातार मैं बोलता रहता हूँ। ठीक है ना, लगातार बोलता रहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय लॉस हो किसी प्रकार से। तो आप लोग मेरी मेहनत को देखिएगा। आपके लिए ही क्लास लगाई जाती है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। आपके लिए क्लास आप डेली ज़्यादा दिलिए देखिए, और तो समझ में आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर 45 हो जाएगा। बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बोलो सभी साथियों को यहाँ तक समझ में आई? आज की जो क्लास थी अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी कि किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ पे नहीं हुई होगी। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि समस्या नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना क्या? शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करके आपको बताना, और आपको ये बताना है कि 20 में आपके कितने सही हुए। आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि 20 में आपके कितने और क्वेश्चन सही हुए। ये भी आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना, मैं आपको ऑफलाइन कमेंट चेक करूंगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपने साथ में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।